बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज लाइव इसलिए हुआ हूँ क्योंकि बहुत से भाइयों के तरह तरह के कमेंट्स आते रहते हैं। जैसे कि एक भाई ने कमेंट्स किया कि आप अगर बड़े जुमले न बोल करके छोटे छोटे जुमले अगर बतलाएं तो हमें सीखने में आसानी होगी। सही बात है, छोटे जुमले जल्दी समझ में आ जाते हैं और बड़े जुमले जल्दी समझ में नहीं आते हैं, याद नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि मैं हर वीडियो के अंदर एक ही बात पे ज्यादा जोर देता हूं कि आप जुमलों को न देखें। जुमले क्यों बताए जाते हैं? समझने के लिए बताए जाते हैं कि जो इन शब्दों में जो जुमलों में जो शब्द इस्तेमाल किए गए, ये शब्द कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इनका मतलब कहाँ कैसे होगा, बस इसके लिए जुमले बनाए जाते हैं, जुमले सिखाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको याद करने के लिए जुमले वीडियो में हम देते हैं, नहीं। हम हमेशा इस बात पे तरजीह देता हूं और इस बात को मैं हमेशा बताता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा उसमें इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे शब्दों को सीखें, क्योंकि आपको अगर शब्द याद रहेंगे तो आप आसानी के साथ किसी से बातें कर सकते हैं, किसी के बातों को समझ सकते हैं। जो जुमले बताएंगे वो तुरंत आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसके लिए जुमले बनाते हैं। ठीक है, छोटे जुमले हो या बड़े जुमले हो फर्क कोई नहीं पड़ता, बस उसमें आपको शब्द याद करने हैं। अगर आपने शब्द नहीं याद किया है तो आप छोटे छोटे शब्दों वाले वीडियो को ज्यादा देखें, क्योंकि छोटे शब्द जब आपको याद रहेंगे तो उन शब्दों को जोड़ करके आप जुमले बना सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, आपको अगर ये नहीं मालूम है कि आओ को अरबी में क्या कहते हैं, आपको कहना हो कि तुम आओ, तो कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? या कोई आदमी अगर अरबी में कहता है आपको कि तुम आओ, आपको अरबी का शब्द मालूम नहीं, तो आप कैसे समझेंगे कि वो आदमी क्या बोल रहा है? इसलिए अगर कोई जुमला आदमी बोलता है, हो सकता है कोई जुमला बोल करके सऊदी आपको बुलाता है या कुछ कहता है, आपको उनमें से दो तीन शब्द अगर मालूम है, बाकी नहीं मालूम है, तो दो तीन से तो मालूम होगा ना कि आदमी इस बारे में कुछ बोला है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा छोटे छोटे शब्दों को ज्यादा याद करें। छोटे शब्द याद रहेंगे तो जुमले बोलना आपके लिए आसान होगा, समझना भी आसान होगा। तो चलिए अब हम वीडियो को यहां शुरू करते हैं। मैं आपको यहां पर भी शब्दों को बतलाऊंगा और जुमलों को भी समझाऊंगा कि इन शब्दों को हम जुमलों में कैसे इस्तेमाल करते हैं, इन शब्दों का मतलब क्या क्या होता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो एक मतलब बता दिया गया उस शब्द का एक ही मतलब होगा, नहीं, कई जगह उसको अलग अलग उसके मतलब होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिए। जो भी वीडियो देखें आखिरी तक देखें, चाहे मेरे चैनल का देखें या किसी भी शख्स के चैनल का देखें, जिसका भी वीडियो देखें पूरा देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि उस वीडियो के अंदर वो क्या बतलाया है, क्या सिखलाया है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे हमको किसी से कहना है कि दाएं कितना, हम कोई भी काम करते हैं वहां पर हमको दाएं बाएं कितना ज्यादा बहुत ये सब का अरबी का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि हमें सीखने में परेशानी क्यों होती है अरबी। यहाँ पर एक चीज थोड़ा बता देता हूँ। हम लोग कहीं काम करते हैं, वहां पे हिंदुस्तानी बांग्लादेशी पाकिस्तानी लोग काम करते हैं, तो हम वहां पर जब बात करते हैं तो हम अपने जो मादरी जुबान है उसी जुबान में हम लोग बात करते हैं। हालांकि कोशिश करना चाहिए वहां पर भी हम अरबी का इस्तेमाल करें। हम अरबों के साथ सिर्फ अरबी का इस्तेमाल करते हैं, बाकी के साथ नहीं। इसी वजह से हमें सीखने में परेशानी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपसे गुजारिश करता हूं कि जहां पर भी आप काम करते हैं, जिसके साथ भी काम करते हैं, उनके साथ में आप अरबी बोलने का मश्क करें। अरबी बोलने के लिए अरबी के शब्दों का इस्तेमाल करके बोले, तभी आपको समझ आएगा। तो जैसे कहना होगा कि दाएं कितना, तो दाएं कितना कहने के लिए आपको दो शब्द याद करने होंगे, एक दाएं के लिए, दूसरा कितना के। जैसे दाएं को अरबी में यमीन कहते हैं और कितना को अरबी में कम कहते हैं। अब अगर आपको कहना है कि दाएं कितना, तो कहेंगे कम यमीन, या कहेंगे यमीन कम, मतलब दाएं कितना। ठीक उसी तरीके से अगर कहना हो अरबी में बाएं कितना, तो यहां पर भी आपको दो शब्द याद होने जरूरी हैं। जैसे कम को अरबी में कितना कहते हैं और यसार को अरबी में, मतलब बाएं को अरबी में यसार कहते हैं।
तो यहाँ पे आप समझ लिए कि दाएं को यमीन कहते हैं और बाएं को यसार कहते हैं। ये दोनों जुमले बोलने के लिए आपको 3 शब्द याद करने जरूरी हैं। एक यमीन, दूसरा यसार और एक कम। यानी कम यमीन मतलब दाएं कितना। अब अगर आपको कहना है बाएं कितना तो कहेंगे कम यसार। अगर आपको कहना हो कि कितना अंदर या अंदर कितना, जैसे कोई काम कर रहे हैं, किसी चीज का नापी लेना है, किसी चीज को लगाना है, वहां पे कहना है कि अंदर कितना, यानी अंदर कितना नापी लूं या अंदर कितना लगाऊं या अंदर कितना जाना चाहिए, ऐसे आदमी बोलता है ना। तो इसको अरबी में बोलने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमको अरबी के छोटे छोटे शब्द इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जैसे कम को अरबी में कितना कहते हैं, अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं। अगर आपको कहना है कितना अंदर तो कहेंगे कम दाखिल। ठीक उसी तरीके से आपको अगर कहना है कि कितना बाहर कहेंगे कम बर्रा। यहां पर भी आपको ये दोनों जुमले बोलने के लिए 3 शब्द याद होने जरूरी हैं। एक कम, दूसरा दाखिल, तीसरा बर्रा। अब आपको अगर ये तीनों शब्द याद हो गए हैं तो आप आसानी के साथ ये जुमले बोल सकते हैं। इतना ही नहीं और भी कुछ आप बोल सकते हैं अगर ये शब्द आपको याद है तो। जैसे कितना अंदर कहेंगे कम दाखिल, कितना बाहर कहेंगे कम बर्रा। दोस्तों यहां पर भी एक जुमला हमने दिया है, इसमें 3 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। ये तीनों शब्द आपको याद होने जरूरी हैं। जैसे कहना होगा कि कितना पीस काटना है, कोई भी चीज आप काट रहे हैं और सामने वाले से कहना है कितना पीस काटना है, या कोई ये आपसे पूछता है कितना पीस काटना है, तो अरबी में कहेगा कम हब्बा गस्सी। कम का मतलब कितना होता है, हब्बा का मतलब पीस होता है, और काटने को अरबी में गस्सी कहते हैं। कहना होगा कितना पीस काटना है, कहेंगे कम हब्बा गस्सी, यानी कितना पीस काटना है। यहां पर भी एक जुमला हमने दिया है, इसमें भी 3 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। ये तीनों शब्द याद होने जरूरी हैं। अगर कहना होगा कि अभी नहीं काटो, जैसे आपने किसी से पूछा कि कितना पीस काटना है, सामने वाला कह रहा है कि अभी नहीं काटो, अरबी में आप कैसे बोलेंगे और वो बोलेगा तो आप कैसे समझेंगे, इसके लिए इन शब्दों का याद होना जरूरी है। तो कहेंगे अभी नहीं काटो, कहेंगे अलहीन मा गस्सी। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं, नहीं को अरबी में माँ कहते हैं, और काटने को अरबी में गस्सी कहते हैं। मैंने पीछे बताया कि एक शब्द कई जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, कई तरीके से उसके मतलब बनते हैं। जैसे काटो, काटूं, काटा, काटना है, काटते हो, काट दिया, काटा जाएगा, हर जगह बोलेंगे गस्सी। ठीक है। अब कहना होगा अभी नहीं काटो, कहेंगे अलहीन मा गस्सी। यही चीज अगर आपको कहना है कि अभी नहीं काटूंगा तो भी कहेंगे अलहीन मा गस्सी, मतलब अभी नहीं काटूंगा या अभी नहीं काटो, दोनों जगह ये जुमले बोल सकते हैं। यही चीज अगर आपको कहना हो कि यहां से काटो या यहां से काट दो, तो अरबी में बोलने के लिए 3 शब्द याद होने जरूरी हैं। पहला हीना का मतलब यहां होता है, दूसरा मिन का मतलब से होता है, तीसरा काट दो, यानी अरबी में गस कहते हैं। तो हम चाहे तो बोल सकते हैं हीना मिन गस्सी, या कहेंगे हीना मिन गस, मतलब यहां से काटो या यहां से काटना है या यहां से काट दो। मैंने पीछे बताया कि गस का मतलब या गस्सी का मतलब काटो, काट दूंगा, काट दिया, काटोगे, काटते हो, कई जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। चलो इधर आओ, या कहना हो चलो यहां आओ, इसको भी बोलने के लिए 3 शब्द याद होने जरूरी हैं। जैसे चलो को अरबी में यल्ला कहते हैं, इधर को अरबी में हीना कहते हैं, आओ को अरबी में ताल कहते हैं। अगर आपको ये जुमला बोलने की जरूरत पड़े या कोई बोले, आप कैसे बोलेंगे, कैसे समझेंगे अगर शब्द याद नहीं तो, इसलिए शब्द याद होना जरूरी है। कहेंगे चलो इधर आओ, अरबी में कहेंगे यल्ला हिना ताल, यल्ला हिना ताल। यल्ला का मतलब आओ, हिना का मतलब यहां या इधर, और ताल का मतलब आओ होता है। यहां पर भी एक जुमले हैं जिसमें 3 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। ये तीनों शब्द आप जरूर याद कर लें। कहना होगा ऊपर कितना लिया,
या आपको किसी से कहना है या कोई आपसे कहता है कि ऊपर कितना लिया। अब क्या लिया, कोई सामान उठाकर कितना ऊपर उठाया, कोई नापी लेना है तो कितना दूर तक ऊपर तक नापी लिया, या जो भी चीज हो कहेंगे फोग कम शील। फोग कम शील, फोग का मतलब होता है ऊपर, कम का मतलब होता है कितना, और शील का मतलब होता है लेना। तो लिया या लेता हूं, ले लो, ले लूंगा, ले लिया, हर जगह शील बोलेंगे। तो कहेंगे ऊपर कितना लिया, अरबी में कहेंगे फोग कम शील। फोग कम शील यानी ऊपर कितना लिया। अब यही चीज को अगर आपको बोलना है कि दाएं कितना लिया, बाएं कितना लिया, तो ये जो भी हमने शब्द अब तक बताए इतना अगर आपने याद कर लिया तो ये आसानी से जुमले बोल सकते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, दोस्तों यहां पर भी हमने 3 शब्द इस्तेमाल किए हैं। जैसे कहना होगा इसकी लंबाई कितनी है, तो अरबी में कहेंगे कम हादा तवल, कम हादा तवल, या कहेंगे कम हादा तवील। इसकी को अरबी में हाजा कहेंगे। मैंने बताया कि एक शब्द का कई मतलब होता है। जैसे कम का मतलब कितना, कितने, कितनी कहना होगा तो कह सकते हैं। हाजा का मतलब यह या इस या इसे कहना होगा तो कह सकते हैं, या इसकी कहना होगा तो कह सकते हैं। और तवील का मतलब लंबा या लंबाई कहना होगा तो कह सकते हैं। कहना होगा इसकी लंबाई कितनी है, कहेंगे कम हादा तवील या कम हादा तवल, मतलब इसकी लंबाई कितनी है या यह कितना लंबा है, इसका मतलब ये होता है। ऊपर क्या कर रहे हो, इस जुमले में भी 3 शब्द इस्तेमाल किया गया है। ऊपर क्या कर रहे हो, कहना होगा कि ऊपर क्या कर रहे हो, कहेंगे एश सवी फोग, एश सवी फोग। एश का मतलब क्या, सवी का मतलब कर रहे हो, और फोग का मतलब ऊपर होता है। अब आपको कहना है कि ऊपर क्या कर रहे हो, या ऊपर क्या करूं, या ऊपर क्या करूंगा, तो कहेंगे एश सवी फोग। तीनों सूरत में, चारों सूरत में ऐसे ही बोल सकते हैं। जैसे इसलिए कि एस का मतलब क्या होता है, सवी का मतलब करो, करता हूं, करूंगा, कर दिया, कर रहा है, करेगा, हर जगह बोलेंगे। और ऊपर का मतलब फोग होता है। तो अगर कहना होगा ऊपर क्या करूं तो भी कहेंगे एस सवी फोग। कहना होगा ऊपर क्या कर रहे हो तो भी कहेंगे एस सवी फोग। ऊपर क्या करना है तो भी कहेंगे एस सवी फोग। अभी नीचे आओ, अगर कहना होगा अभी नीचे आओ, कहेंगे अलहीन ताल तहत, अलहीन ताल तहत। अब इस 2 जुमले हमने बताए, दोनों जुमले को अगर आप एक में जोड़ सकते हैं तो जोड़ करके बोल सकते हैं। जैसे कहना होगा ऊपर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अभी नीचे आओ। ऊपर क्या कर रहे हो, अभी नीचे आओ, तो कह सकते हैं एस सवी फोग अलहीन ताल ताहत, एस सवी फोग अलहीन ताल ताहत। अगर ये छोटे छोटे शब्द आपने याद किया तो आसानी से ये जुमला आप समझ सकते हैं, अब बोल सकते हैं। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं, नीचे को अरबी में तहत कहते हैं, और आओ को अरबी में ताल कहते हैं। कहना होगा अभी नीचे आओ, कहेंगे अलहीन ताल ताहत। तुम्हारे सामने क्या है, इस जुमले को बोलने के लिए कहेंगे एसफी अंत गिदाम। इन शब्दों को याद करना जरूरी है। यहाँ पे 4 शब्द हमने इस्तेमाल किए हैं। तुम्हारे को अरबी में अंत कहते हैं, सामने को अरबी में गिदाम कहते हैं, क्या को अरबी में एश कहते हैं, और है को अरबी में फी कहते हैं। अब हिंदी में हमने तरीका अलग लिखा है, अरबी में अलग लिखा है। जैसे आप देख सकते हैं कि सामने को अरबी में गिद्दाम कहते हैं, तुम्हारे को अरबी में अंता कहते हैं, तो हमने बीच में लिखा है। आप इस बीच में और पहले से और आखिरी में के झंझट में ना पड़े, बस आपको छोटे शब्दों को याद कर लेना है। उसके बाद से आप किसी तरह बोल सकते हैं। जैसे सामने तुम्हारे क्या है, या तुम्हारे सामने क्या है, हिंदी में ऐसे हम बोल सकते हैं ना, या क्या है तुम्हारे सामने, ऐसे भी बोला जाता है। ठीक उसी तरीके से अरबी में कहेंगे एशफी अंत गिद्दाम, या कहेंगे गिद्दाम अंत यशफी, ऐसे बोल सकते हैं। अंत गिद्दाम फी एशफी, ऐसे भी बोल सकते हैं। दोस्तों छोटे शब्दों पे ज्यादा आप ध्यान दें। अब यही चीज बोलना हो कि पीछे क्या है, जैसे तुम्हारे आगे क्या है या तुम्हारे सामने क्या है। अब कहना होगा तुम्हारे पीछे क्या है, तो यहाँ पे बस एक ही शब्द आपको याद करना है, वारा। वारा का मतलब पीछे होता है, और सामने को यानी आगे को अरबी में गिद्दाम कहते हैं। तो ये दोनों शब्द अगर आपको याद है तो आप आगे पीछे के बारे में बातें कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे पीछे क्या है, कहेंगे एशफी अंत वारा, या कहेंगे वारा अंत एशफी, ऐसे भी कर सकते हैं। अंत वारा एशफी, ऐसे भी कह सकते हैं।
अब ऐसे ही बोलना हो कि तुम्हारे बाजू में क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बाजू को अरबी में क्या कहते हैं। बाजू को अरबी में क्या कहते हैं, कहेंगे जंब। जंब का मतलब होता है बाजू। अगर ये चारों शब्द आपको याद हो गए हैं तो आप आसानी से बोल सकते हैं तुम्हारे बाजू में क्या है, कहेंगे एश फी अंत जंब, एश फी अंत जंब। इस जंब शब्द को समझाने के थोड़ा बता दूं कि उर्दू में जानिब कहते हैं, तुम्हारे जानिब क्या है। ठीक है, तो अरबी में कहेंगे अंत एश फी जंब, अंत एश फी जंब या अंत जंब एश फी, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। यही चीज अगर कहना हो कि कमरे के अंदर क्या है, अब जो भी शब्द हमने यहां तक बताए, अगर इतने शब्द आपने याद कर लिए तो ये जुमला भी आसानी के साथ आप बना सकते हैं। बस आपको गुरफा शब्द मालूम नहीं है, जैसे कमरा को अरबी में गुरफा कहते हैं। अब कहना होगा कि कमरे के अंदर क्या है, कहेंगे एश फी दाखिल गुरफा। अब इस जुमले को और इन शब्दों को याद कर लिए तो यहाँ पे बहुत से जुमले आप बोल सकते हैं, जैसे बैग के अंदर क्या है, या पॉकेट के अंदर क्या है, या और भी कोई भी चीज आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। जैसे कमरे के अंदर क्या है, कहेंगे एश फी दाखिल गुरफा। कहना होगा बैग के अंदर क्या है, तो बैग की अरबी आपको मालूम होनी चाहिए, कहेंगे एश फी दाखिल संता, या कहेंगे एश फी दाखिल हकीबा। मतलब बैग के अंदर क्या है, बैग को अरबी में संता और हकीबा दोनों बोलते हैं। अगर कहना हो कि देखो आवाज किसने दिया, ये बोलने के लिए हमको शब्द याद करने जरूरी है। यहाँ पर 4 शब्द हमने दिए हैं, जैसे देखो को अरबी में शूफ कहते हैं, आवाज को अरबी में सौत कहते हैं, किसने या कौन को अरबी में मन कहते हैं, और दिया को अरबी में आती कहते हैं। कहना होगा देखो आवाज कौन दिया या देखो आवाज किसने दिया, अरबी में कहेंगे शूफ सौत मन आती, शूफ सौत मन आती, यानी देखो आवाज किसने दिया। अब इसको भी आगे पीछे करके बोल सकते, जैसे मन आती शूफ सौत, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन मैंने नहीं सुना, लेकिन मैंने नहीं सुना। अब ये जुमला बोलने के लिए शब्द याद होने जरूरी है, जैसे लेकिन को लाकिन कहते हैं अरबी में, मैं या मैंने या मेरा को अरबी में आना कहते हैं, नहीं को अरबी में माँ कहते हैं, और सुनना को अरबी में इस्मा कहते हैं। कहना होगा लेकिन मैंने नहीं सुना, कहेंगे लाकिन अना मा इस्मा, लाकिन अना मा इस्मा, यानी लेकिन मैंने नहीं सुना। अगर कहना होगा कि यह सामान तुम्हारा है, यह सामान तुम्हारा है, इसको बोलने के लिए 4 शब्द चाहिए। जैसे हाजा का मतलब यह होता है, सामान को अरबी में अगरात कहते हैं, और तुम्हारा को अरबी में अंता कहते हैं, और है को अरबी में फी कहते हैं। कहना होगा यह सामान तुम्हारा है। इन 4 शब्दों को अगर आपने याद किया है तो जोड़कर बोल सकते हैं हाजा अगरात फी अंता। अब आपको शब्द याद है तो आपको मैंने जरूरी नहीं कि इसी तरह से बोले, कह सकते हैं अंत फी हादा अगरात, ऐसे भी बोल सकते हैं, या अगरात हादा फी अंता, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, बस शब्दों को याद करना जरूरी है, उसको जरूरी नहीं है इसी सलीके से बोले जैसे लिखा हुआ है। लेकिन मैं बहुत दूर हूं, अगर इसको कहना चाहते हैं आप अरबी में, इसके लिए 4 शब्द चाहिए। जैसे लेकिन को लाकिन कहते हैं, मैं पीछे बता दिया, मैं को अना कहते हैं, ये भी पीछे बता दिया, वाजिद यानी बहुत को अरबी में वाजिद कहते हैं, और बईद यानी दूर को अरबी में बईद कहते हैं। अब कहना होगा कि लेकिन मैं बहुत दूर हूं, तो कहेंगे लाकिन अना वाजिद बईद, लाकिन अना वाजिद बईद, या ऐसे भी कह सकते हैं वाजिद बईद लेकिन अना। लेकिन को अरबी में अगर आप लेकिन कहेंगे तो भी लोग समझ जाएंगे, ठीक है, लेकिन अरबी में वैसे लाकिन कहते हैं। तो मैं बहुत दूर हूं कहना होगा, कहेंगे अना वाजिद बईद। अब उसमें लेकिन शब्द अगर आपको मिलाना है तो कहेंगे लाकिन अना वाजिद बईद, यानी मैं बहुत दूर हूं। अगर कहना हो तुमको यकीन है कि तुम कब आओगे, तुमको यकीन है कि तुम कब आओगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कितना बड़ा हिंदी का जुमला बना हुआ है, लेकिन अरबी के 4 शब्द मिलकर के इस जुमले को पूरा कर दे रहे हैं। कैसे, ये मैं आपको यहां समझा देता हूं। जैसे तुम या तुमको या तुम्हारा को अरबी में अंत कहते हैं। अगर कहना होगा यकीन है, तो यहां पर हिंदी में 2 शब्द हैं, यकीन है, लेकिन कहेंगे
अकीद, अंत अकीद ऐसे कहेंगे, मतलब तुमको यकीन है या तुमको भरोसा है, ऐसे कहेंगे। तो तुमको यकीन है कहना होगा, कहेंगे अंत अकीद, अंत अकीद यानी तुमको यकीन है। अब कहना तुम कब आओगे या कि तुम कब आओगे, तो कहेंगे अंत इजी मीता, अंत इजी मीता यानी यहाँ पे बोल सकते हैं अंत मीता इजी, अंत मीता इजी। यहाँ पर मीता शब्द हमने लिखना भूल गया है, ठीक है, तो कहेंगे अंत मीता इजी कि तुम कब आओगे या कि तुम कब आ जाओगे। अंत यानी तुम, मीता का मतलब कब होता है और इजी का मतलब आना होता है। तो अगर आपको कहना है कि तुमको यकीन है कि तुम कब आओगे, तो अरबी में कहेंगे अंत अकीद अंत मीता इजी, ऐसे बोल सकते हैं। अब कहना है कि 1 घंटे के बाद आऊंगा। अब यहाँ 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, जो भी कहना है आप आसानी से बोल सकते हैं। जैसे 1 घंटे के बाद आऊंगा, कहेंगे इजी बाद वाहिद सा, इजी बाद वाहिद सा यानी 1 घंटे के बाद आऊंगा। या बोल सकते हैं इजी बाद सा, ऐसे भी बोल सकते इजी बाद सा, इजी का मतलब आऊंगा, बाद सा मतलब 1 घंटे के बाद, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर आपको वाहिद कहें या न कहें। अगर 1 घंटा कहना है तो, अब 1 से ज्यादा कहना है तो वहां पर आपको काउंटिंग का शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे 2 घंटे के बाद आऊंगा, कहेंगे इजी बाद इतने सा, ऐसे कहेंगे। 3 घंटे के बाद कहना है तो कहेंगे इजी बाद तला तसा, ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर 1 घंटा कहना है तो कहेंगे इजी बाद वाहिद सा या कहेंगे इजी बाद सा, ऐसे बोलेंगे। हाँ मुझे पूरा भरोसा है, हाँ मुझे पूरा भरोसा है, इसको कहना हो, इसके लिए भी इन 4 शब्दों को आप याद कर लें। जैसे आईवा, आईवा का मतलब हाँ होता है। कोई आदमी आपसे कहता है कुछ तो आपको कहना है हाँ, कहेंगे आईवा मतलब हाँ। मुझे यानी अना, मुझे यानी अना, मैंने बताया कि अना का मतलब मैं, मुझे या मेरा होता है। और भरोसा है को अरबी में कहेंगे अकीद, अकीद। अब यहाँ पे पूरा शब्द बचता है, तो पूरा को अरबी में कामिल कहते हैं। कामिल यानी पूरा। कहना होगा कि हाँ मुझे पूरा भरोसा है, तो कहेंगे आई वा अना कामिल अकीद, आई वा अना कामिल अकीद, अना इजी बादशाह। ठीक इस तरीके से बोल सकते हैं, यानी मुझे पूरा भरोसा है कि मैं 1 घंटे के बाद आऊंगा। मेरे पास गाड़ी है, अगर कहना होगा मेरे पास गाड़ी है, कहेंगे इंदी फी सियारा, इंदी फी सियारा। इंदी का मतलब मेरे पास, फी का मतलब है, और गाड़ी को अरबी में सियारा कहते हैं। कहना होगा मेरे पास गाड़ी है, कहेंगे इंदी फी सियारा यानी मेरे पास गाड़ी है। और रास्ता खाली है, और रास्ता खाली है यानी मेरे पास गाड़ी है और रास्ता खाली है, इसलिए मुझको पूरा भरोसा है कि मैं 1 घंटे के बाद आ जाऊंगा। यहाँ पर देखा आपने, छोटे छोटे जुमले हमने आपको बताए और जोड़कर बड़ा जुमला बना दिया। जैसे कहना होगा कि और रास्ता खाली है, कहेंगे वह तरीक फादी, वह तरीक फादी। वह का मतलब और, तरीक का मतलब रास्ता, और फादी का मतलब खाली है। तो अगर कहना होगा कि मुझे पूरा यकीन है मैं 1 घंटे बाद आऊंगा, मेरे पास गाड़ी है और रास्ता खाली है, तो आप कह सकते हैं अना कामिल अकीद यानी मुझे पूरा भरोसा है। अना इजी बादशाह यानी मैं 1 घंटे के बाद आऊंगा। इंदी फी सियारा यानी मेरे पास गाड़ी है और रास्ता खाली है, कहेंगे वह तरीक फादी। अब इसको मैं अलग अलग बोल करके बताया, जब ये आप एक साथ जोड़ करके बताएंगे तो यूं लगेगा कि आपको कितनी अच्छी अरबी आती है। तो दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो देखा, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स भी करें, और अगर आप सीखना चाहते हैं हमसे कुछ, तो आपके लिए सबसे जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।